प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सत्पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने के लिए सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदाबाई निमित्त निरक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप सत्य को जान सकें, सत्य पर चल सकें, सत्य प्रेम और आनंद हो जाए तो मेरा काम पूर्ण हो गया। बस इसी काम के लिए मेरी ड्यूटी लगी है सत्पुरुष के द्वारा, क्योंकि आप चौथे लोक से आए हो। इन तीन लोगों में तुम बस अपने आप को शुद्ध रखना है और पार हो जाना। तो प्यारी सत्संग जी, आज मैं आपके समक्ष 4 शब्द हैं, उनमें गिने तो 5 आ जाते हैं, लेकिन मुद्राएं 4 ही हैं। तो उनके बारे में ये बताना चाहता हूँ, उनको बोलना कैसे है, उनका सिमरन कैसे करना है, और उनकी महिमा क्या है, और किस चक्कर से ध्यान की ओर जाना है, और वो चक्कर किस अवस्था में आपकी बॉडी के अंदर है। तो इन शब्दों को वेदों में लिखा गया है प्यारी सत्संग जी, लेकिन ये लिखने और बोलने में सुरती से ही इनको लिखा और बोला जाता है। शब्दों में खर और अक्षर में इनका प्रयोग करना हानिकारक, बड़ा ही हानिकारक। इसलिए मैं, क्योंकि बताना तो पड़ता है इस समय थोड़ा सा, तो ये शब्द जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको ओंकार भगवान की जो मान अवस्था है, महान अवस्था में ले जाता है। ओंकार भगवान की महाप्रज्ञा अवस्था तक, या इसे कहते हैं तुरीयातीत तक की अवस्था है। यहाँ तक आप इन 3 लोगों में, इन 3 लोगों के गुरुओं से मिलके आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, क्योंकि आपके 6 तन हैं, लेकिन ओंकार की भक्ति में 4 तनों का प्रयोग होता है, 6 का नहीं होता, क्योंकि ओंकार भगवान ईश्वर अल्लाह गाड की सीमा 4थे तक, 5वें और 6ठे की सीमा जो है पूर्ण संत की और सतपुरुष की, जहाँ से आप इन 3 लोगों में आए। तुम सब ने, क्योंकि वेदों ने 4 तक बात की, वेदों ने जो कुछ लिखा ओंकार भगवान तक लिखा, क्योंकि उनकी अपनी सीमा ही है। लेकिन जो निज धाम से होके आता है वो अमर लोक, जो 4था लोक है, उसकी बात करता है ये गधा भाई, उस लोक की बात करता है, उसी लोक का संत है, और आपको आत्मा से हंसा करके निज घर ले जाता। काल के दायरे में कोई भी गुरुआ आपको पार नहीं करा सकता, चाहे कितना भी यत्न वो करे या आप करें। आप भक्ति की कितनी भी प्रकाशता में पहुंच जाएं, काल से बाहर नहीं आएंगे, ओंकार भगवान से बाहर नहीं आएंगे। तो भगवान अल्लाह ईश्वर गाड से आप बाहर नहीं आए। यहाँ सबसे ज़्यादा प्रयोग मन का, मन बुद्धि चित्त और अहंकार का प्रयोग। इसलिए मेरा समझाना काम है, जो बड़े संपन्न हैं उनको तो भक्ति चाहिए नहीं, क्योंकि उनका लक्ष्य पैसा कमाना था, तो वो पैसा पा गए। अब उनका
वो तो संतों से नफरत करते हैं, उनको देखना भी नहीं चाहते। इवन जो बड़े नज़दीकी होते हैं उनकी भी बात करता हूँ, नज़दीकी से नज़दीकी जो होते हैं उनकी भी बात यही करता हूँ। वो संतों से नफरत करते, वो संतों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो कहते ये कहाँ से आ गए दम के खाम खा, हम तो अच्छी तरह से पद प्रतिष्ठा पाए हैं, मंदिर में टीका लगाते हैं, पंडित जी सारे आगे पीछे हो जाते हैं, बड़ा मान मिलता है, टीका भी लगाते हैं, हमको सजाते हैं और हमारी वाह भी करते हैं, करवाते हैं और हमारी शान बढ़ाते हैं और हम घर आ जाते हैं। संत इन कामों से पार होते हैं। हम न किसी की शान बढ़ाते हैं न कम करते, न किसी को मान देते हैं न किसी को अपमान देते हैं। जैसा कर्म करेगा बंदी वैसा ही फल पाएगा। तुम जैसा करोगे पालोगे, मुझे क्या लेना देना है। मैं तो उन रूहों चंद के लिए काम कर रहा हूँ संसार में, जो आप तरे औरों को तारे, खुद भी तरे औरों को तारे। जा पहुँचे निज घर साहिबन दरबार में, अपने ही सच्चे घर सतपुरुष के पास, जहाँ से आप सारी हंस आत्मा आए हो उसके पास पहुँच जाए तो बात खत्म हो, मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये शब्द इस तरह तो बोलना पड़ेगा, लेकिन सिमरन जब बताऊंगा इनका सिमरन कैसे करना है तो उसको कैसे आपने ध्वनि देनी है वो बड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान देना। और मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा, मुझे आप समाज से कुछ लेना नहीं है, न पैसा लेना है, न मुझे कोई मान चाहिए, न कुछ नहीं चाहिए। तुम जाग जाओ, बस इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन। सतपुरुष की महिमा जान लो तो हो गया भजन। वहीं से आए हो और उनका सारा पता है, आप उनको उनके हाथों से आप लोगों ने अमृत पिए, लेकिन आप भूल कराना होगे ना। वही मैंने कहा 10-10 लाख से भी ज़्यादा समय आपको धरती पर हो गया, लेकिन अभी भी हमें तन छोड़ना नहीं चाहिए। और बड़े ही गुरुआ तन की खातिर करे गरवाई, पीढ़ी से तो नरक में जाएंगे। बस तन की खातिर, तन को लाभ मिले, पैसा मिले, इज्जत मिले, मान सब कुछ और बेचने के लिए तैयार है। उनके ऊपर 4 कंबल और डाल दो वो तैयार है। उनकी आत्मा पर किसी चीज़ का आभरण पड़ जाए पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनको मान दे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं पहले तो 2 शब्द ही लूँगा, उनको शब्द भी नहीं कह सकते, क्योंकि वेदों में चाहे लिखे हैं लेकिन उनको हम वो निशब्द ही है। लिखे न जाएं, बोले न जाएं, पढ़े न जाएं, सुने न जाएं, सुनाए न जाएं, फिर ये बात बनती है। निज घर की जो दात है वो तो वाकई नहीं, लेकिन ये विचार ना बोलो तो सुंदर है, क्योंकि शब्द बोलने से उनकी महिमा खत्म हो जाती है। और ये तुर्यातीत ओंकार, भगवान निरंकार, अल्लाह, ईश्वर, गॉड के ये 4 शब्द, बेसिकली 5 है, उनको स्थान 4 ही में, एक में 2 आ जाते हैं, जैसा मर्जी में करो। तो पहला शब्द जो है प्यारे सत्संग जी, वो आप जानते हो कि आप बड़ी दुनिया, बड़े अपने गुरुओं को आप लोगों ने देखा होगा, कुछ करते थे, कुछ जेलों में भी चले गए हुए हैं, वहाँ पर भी करते होंगे, लेकिन गलत जो है वो गलत है। चूँकि मुझे ये तब प्रवचन देना पड़ा, मैंने किसी का आर्टिकल पढ़ा तो वहाँ उन्होंने इन अवस्था को तुर्य अवस्था कहा था। नहीं, ये तुर्यातीत है अवस्था है, तुर्या नहीं। तुर्य अवस्था गुरुआ की होती है, तुर्यातीत जो होती है योगी योगेश्वरों और संतों की होती है। तो इसलिए
तुरीयावस्था छोटी अवस्था है और तुरीयातीत काल भगवान में प्रकाशता की अवस्था। तो मैंने कई बार पहले ये शब्द बोले हैं। एक तो आप सीधा ना बोले, ये भी नहीं बोलना, ऐसे भी बोलना अवगुण। इसमें 3 शब्द आते हैं, ए, यू और एम, आ, ऊ और मा। तो प्यारी सत्संग जी, ये शब्द जो है ओंकार भगवान का सबसे प्यारा और न्यारा रूप। ये पिक्टोरियल पिक्चर के रूप में ब्रह्मांड में उत्पन्न होता है और इसे भारत में पिक्चर के रूप में दिखाया जाता है, मंदिरों में पिक्चर के रूप में बनाया जाता है, सजाया जाता है। इसको हम हिंदी के अक्षरों आ, ऊ और मा से नहीं लिखना चाहिए, बड़ा ऊ, और इसको खुले मुंह से बोलना भी नहीं चाहिए, बड़ा ऊ। कोई फल नहीं मिलता बल्कि बड़ी हानि हो जाती। और जिन्होंने इसका बड़ा इस्तेमाल ऐसे किया उनको हानियाँ हुई हैं, ये नहीं मैं कहता नहीं हुई। इसकी प्रकाशता इसके लिए है कि मैं पहले योगेश्वर बना हूँ ओंकार की भक्ति में। उसके बाद मुझे सार शब्द की निज धाम के सतपुरुष के द्वारा मिली 2 बार। उन्होंने मुझे अपनाया, चुना, मैं उनका हूँ। तो प्यारी सत्संग जी, जैसे भंवरा मधुमक्खी धुन निकालते हैं, उसी तरह आप इसको कंठ से और नाक से इसको लेना है। जैसे मैं भी बताऊंगा, ये सांसा की विधि से आपने ईडा और पिंगला सम की हुई होनी चाहिए इस अवस्था में। इसलिए पूरे सतगुरु से मिलना पड़ता है। ये स्वांसा के ही शब्द हैं। ये भी सांसा ऊपर ली, छोड़ी, साहिब जी आपको मैं वही दे रहा हूँ और सारा ध्यान इस को देखना है, सांसा को देखना है। ऊपर जा रही है सांसा और ये ध्यान का केंद्र आज्ञा चक्कर है। 2 भुवों के बीच में जो स्थान है इसे हम आज्ञा चक्कर कहते हैं। तो सिमरन का स्थान इनका आज्ञा चक्कर है चारों। तो प्यारी सत्संग जी, अगर आपका ध्यान जब पक्का हो जाता है, इसको हम महाप्रज्ञावस्था बोलते हैं, तुरीयातीत अवस्था बोलते हैं। ये प्रज्ञावस्था नहीं और तुरीयावस्था भी नहीं, क्योंकि मैंने किसी का आर्टिकल लिखा तो उन्होंने, बाकी बातें उनकी ठीक थी, लेकिन जहाँ उसको डाला गया था, एक बच्चा 10th में हो तो उसको हम जो है प्यारी सत्संग जी 8th में नहीं डाल सकते और 8th वाले को 10th में नहीं डाल सकते। जो 8th में है उसको 8th में रहने दो, क्योंकि तुरीयावस्था जो है ये गुरुआ का केंद्र है
गुरु लोग इस शब्द को देते हैं और आपको रटा करवाते हैं। लेकिन ये शब्द जो मैंने अभी आपको बोला, आ ऊ और माँ वाला, इसको प्यारी सत्संग जी तुरीयावस्था में ना डालो। ये तुरीयातीत अवस्था है, महायोगेश्वर बनाते हैं। और आज तक ब्रह्मांड में 7 योगेश्वर थे और ये गदाबाई 8वां बना, जिसमें राम और कृष्ण भी योगेश्वर कहलाते हैं। उन्होंने भी ये अवस्था पाई है, लेकिन उन्होंने भी सहज अवस्था नहीं पाई। सहज अवस्था पूर्ण सतगुरु से मिलती है, क्योंकि वो ओंकार भगवान के ही बेटे हैं और उन्हीं का ही हुक्म मानना है, तो इसलिए उन्होंने आगे की भक्ति जानकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको हुक्म ही नहीं। करें तो बाधा नहीं, सत्य को कोई भी पा सकता है, लेकिन बाधा सिर्फ जो है आज शक्ति और ओंकार भगवान बनते। वो कहते हैं आपने हमारी आज्ञा के बिना नहीं चलना है, आपने हमारी आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर। तो मैंने आपको बोला, इसको आप ब्रह्मांड में भी ध्यान जब लगा के आज्ञा चक्कर में ध्यान लगाएंगे, तो आपको आज्ञा चक्कर से बहुत ऊपर शून्य में दिखाई देगा। ये जैसे संतरा होता है ना, उस रंग में भगवा कपड़ा जो है, जैसे वो रंग है, उस रंग में, न लालिमा में न पूरा येलो में, तो नारंगी रंग में ये जो पिक्टोरियल आहू और माँ की है वो दिखाई देती है, और उसको आप देख के निहाल हो जाते हैं। और वो इतनी बड़ी शक्ल बनती है जिसका कोई हिसाब, बहुत बड़ी बनती है, और जो जो आपकी प्रकाशता बढ़ जाएगी, उसके बीच में आपको ओंकार भगवान की झलकें भी मिलेंगी, और वहाँ से आपको ये ध्वनि जो है सुनाई देगी। और यहाँ तक भी कहा गया है कि इसी से बाकी शब्द आए। मेरा कहना है इकट्ठे आए, क्योंकि सबकी इम्पोर्टेंस एक जैसी है। लेकिन जहाँ तक आओ और माँ की ये बहुत मानता है, कोई शक की बात नहीं, क्योंकि इसी की ही पिक्टोरियल पिक्चर बनती है। आप अपनी किताबों पर बनाते हो, आप कोई लेटर लिखते हो, लेटर पैड बनाते हो, उसके ऊपर लिखते हो, तो ये बड़ा प्यारा जो है पिक्टोरियल शेप है आओ और माँ। लेकिन मुख से कभी ना बोलना कि किसी को और सुनाओ, ना कोई सुने और ना सुनाए प्यारो। ये भी शब्द बदे, ओंकार भगवान का शब्द बदे है, इसको भी ऐसे ना करो। मैंने लिखा है कि ये शब्द जो है AUM आहू और माँ इज नॉट ए वर्ड, ये शब्द नहीं है, इसे शब्द मत जान रे, लिखा बोला मत जाए रे, ये तस्वीर रूप में प्रकटता प्यार। मैंने कहा ना पिक्टोरियल, तस्वीर के रूप में ब्रह्मांड में प्रकटता है। और जिन्होंने बहुत से लोगों ने देखा, एक नहीं बड़े ऋषि मुनि जपियों ने देखा, तभी भारत में इसकी बड़ी महानता है। मैक्सिमम ऋषि मुनि इसी आहू और माँ के
जो उनसे बनता है उसी को सिमरन करते हैं। पर सिमरन श्रुति लगाए कि मुख से कुछ ना बोल, श्रुति से बोलना है, मुख से कुछ ना। सुनहरी रंग में ध्यान में दिखता प्यारो, बूचरी मुद्रा में ध्यान आ गया चक्कर पर रोकना जान रहे, इसे बूचरी मुद्रा कहते। इस शब्द का स्थान बूचरी मुद्रा में है। आ गया चक्कर मैंने बोला, वहाँ ध्यान लगाना है, अपनी सुरती को वहाँ ले जाना। आ गया चक्कर। और संतों का भी जो स्थान है वो आ गया चक्कर है, ये भी बता दें। योगेश्वरों का भी स्थान यही है और उससे आगे निजगर जाने का भी स्थान यही है। योगेश्वरों के लिए भी ईड़ा और पिंगला सम करनी पड़ती है, जिस तरह हम सिखाते हैं तरीका वही। सुषमना खोलनी आवश्यक है ताकि सांसा एकदम ऊपर। सुषमना तो जितने भी गुरुआ संसार में बैठे हैं, मैं किसी का निरादर नहीं करता, लेकिन एक बात है कि गद्दी देते समय बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। उसमें भक्ति की प्रकाशता देखनी चाहिए, उसका रिश्ता और नाता नहीं देखना चाहिए। उसी से सारी गड़बड़ हो गई। बाबा मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं 51 साल गुरुओं का शिष्य रहा और वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं पाया। वो तो सामने बोलते हैं, बच्चे भी सामने बोलते हैं शब्द को। ये जो चीज़ें होती हैं चोरी रखनी होती हैं, इनका खोलना नहीं होता तो खोलते हैं धड़ाधड़। फिर उसमें शुद्धि कहाँ रहे? ये चीज़ें तो दूर, तभी तो इनकी महानता है कि ये आहिस्ता आम नहीं खोलना। तो जब गद्दी पे उनको बिठाओगे जिनको 4 प्रवचन नहीं करने आते, यूट्यूब में देख लो, आने की चेष्टा करी तो चल ना पाए, भाग क्यों चले कि अंदर झूठ है, सत्य है नहीं। पद प्रतिष्ठा के मारे वो गद्दी ऊपर बैठे। जब तुम पद प्रतिष्ठा चाहते हो, मान चाहते हो, तो अंदर से सत्य खो जाता। इस गधे भाई मैं नहीं कहता मैं बड़ा महान, पर मेरे को पल पल सत्पुरुष जो है प्रेरणा देते रहते, संगी रहते, ये भी बताते हैं आज ये बोलना। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैंने क्या प्रवचन देना है आज, पर कल ही अंदर से सारी चीज ऊपरी की यही करना है, इसके ऊपर बोलूं। और इसमें मेरे सतगुरु सहायक होते हैं, सतपुरुष भी होते हैं और सतगुरु भी होते हैं। दोनों के आशीर्वाद से गाड़ी चलती है, एक से नहीं चलती। अंदर से दोनों के दर्शन प्रतिपल करता हूँ। दर्शन करके प्रणाम करके आपको सत्संग देने पहुंच जाए, ऐसे थोड़ा आगे, ऐसे नहीं मैं आ। तो कहा सुनहरी रंग में ध्यान में दिखता प्यारो, बूचरी मुद्रा में ध्यान आ गया चक्कर पर रुकना जाऊंगे। आ गया चक्कर जो है ये दोनों गुणों के बीच में थोड़ा ऊपर जैसे टिक्का लगाते हो, आ गया चक्कर। तो सबसे बड़ी बात है आपका भरोसा। आपके भरोसे की छलांग, विश्वास न करना, भरोसा। विश्वास अपने आप अंदर से उभरे, विश्वास किया नहीं जाता, अंदर उत्पन्न होता। कई बार गुरु और सदगुरु के होते ही प्रकट हो जाता है और कई बार उनके चले जाने के बाद होता है, पर कोई हानि नहीं। वो अंदर से प्रकट हो जाते हैं तुम्हारे अंदर, तुम्हें चिंता नहीं करनी है कि तन छोड़ा।
वो थोड़ा जाते हैं, तुम तन तजते हो, 5 तत्व का तन तज देते हो, मन चला जाता है, लेकिन तुम जो हो वैसे के वैसे रहते हो। तुम न तन हो, न मन हो, न विचार हो, तुम सुरती हो। सुरती और निरति के मेल से हंसा रूप, तुम हंसा रूप हो। इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल करके हम जब लोगों के सामने हो, उनसे भी रटा करवाते हैं, खुद भी रटा बोलते हैं, बहुत बड़ी हानि हो जाती है, नरादर हो जाता है। आप जैसे ऑफिस में होते हो तो जैसे बड़ा ऑफिसर है तो आप उसका नाम नहीं लेते, आप सीधा कहते हैं अगर एजुकेशन है जनाब प्रिंसिपल से मिलिए। अगर कोई डायरेक्टर है तो कहते हो डायरेक्टर साहब से मिलिए। अगर कोई लेक्चरर है तो आप कहते हैं ये लेक्चर साहबान है, इनसे मिलिए, ये प्रोफेसर साहब हैं, इनसे मिलिए। तो प्यारी सत्संग जी, मान देना नहीं छोड़ना है, लेकिन जो मान में बह गया वो चला गया। मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। इसलिए प्यारी सत्संग जी, समझाना मेरा चक्कर है। तो कहता आ गया चक्कर पर कई ब्रह्मांड पे आ। ये जो तुम्हें आ गया चक्कर दिखता है ना, ये छोटा सा नहीं है, ये बिंदु नहीं है, इसमें पूरे 3 लोक समाये हुए। आ गया चक्कर पर कई ब्रह्मांड प्यारो, ओम शब्द से स्नेह मंडल जगता जान। इस शब्द से सारा मंडल चेतन हो जाता है, ब्रह्मांड। ये 2 शब्द है, एक दूसरा उस सांस से। एक पंथ आऊ माँ को चलाता है, दूसरा पंथ माँ को चलाता है। बड़ी प्रकाशता पर है, पर विधि छूट गई। प्यारे सत्संग जी, इस जन्म से पहले जो मेरा जन्म था, मैं स्वां पंथ का शिष्य था, साधक था। तो देखो जन्म पाया ना दोबारा, लेकिन जन्म पाया तो कुछ और भी पाया। पहले वक्तों में जब शुरू गद्दी होती है तो बड़ी सत्य होती है, सत्य वाले को सीधी सत्पुरुष से मिलती है। आगे जब दी जाती है वहाँ सत्य नहीं होता, बस दी जाती। जो पहली गद्दी दी होती है ओंकार भगवान ने, अगर ये शब्द ओंकार भगवान देते हैं, जैसे मुझे दी तो सत्पुरुष ने दी, मुझे किसी गुरु ने गद्दी थोड़ा दी। गुरु तो ढूंढते हैं कोई अपने लाभ वाला, कोई उस ढंग से, वो नहीं देखते भक्ति की उन्नति। उनको आपकी भक्ति की उन्नति से कोई लेना देना, ये लेना दोनों भगवानों को है। ईश्वर अल्लाह घाट वो भी भक्ति देखते हैं, और सत्पुरुष परम पुरुष वो भी भक्ति देखते। एक थोड़ी 90% आत्मा को देखते हैं और दूसरे 100% आत्मा को देखते हैं। प्रज्ञावस्था में तुम 90% आत्मिक होते हो, मतलब महाप्रज्ञावस्था में 90% होते हो, और प्रज्ञावस्था में तुम 75 होते। दैट इज तुरीयावस्था में 75% आप चेतन होते, तुरीयातीत में आप 90% चेतन होते, 10% मन फिर भी साथ। लेकिन इस सारे का सारा जो प्यारे सत्संग जी ब्रह्मांड है,
इस ब्रह्मांड में इतना बड़ा रूप का होता है कि बताया नहीं जा सकता। इतना पिक्टोरियल शेप में होता है बहुत, और ऐसा लगता है जब आप आंख फिर बंद करके खोलो फिर दिखेगा, वो सीधा दिखे फिर दिखे। मैंने कई बार ऐसे, क्योंकि मैं पहले योगेश्वर बना, उसके बाद सतपुरुष ने मुझे पकड़ा। जब मैंने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा और भक्ति में लगन रहा, तो प्यारे सत्संग जी सब कुछ पर। मैं तुम्हें भी यही कह रहा हूँ, ये 2 शब्द मैं आज बताऊंगा, अगले जो 3 हैं वो किसी अगले सत्संग में उनकी बात करूँगा। लेकिन ये दोनों की महिमा, बाकियों की कोई महिमा कम नहीं है बाबा। वो भी आम लोग सारे गुरुआ नाम लेते हैं, नाम, क्योंकि अगले में भी जब आऊंगा तो उसमें ओंकार भगवान का नाम। अलख जगाने आता प्यारो, हर एक को जगाता जाना। तो उसके साथ जो अलख जगाता है, जो शब्द है, उसकी महिमा भी इवन सत्य भी बोलना नहीं चाहिए, ये भी शब्द है। स आदतर्य, स आदतर्य, ये भी प्यारी सत्संग जी प्रकाशता का शब्द। राजा जनक इसी शब्द का इस्तेमाल करते। गोरखनाथ जी अलख और उसके आगे शब्द उसका इस्तेमाल करते। वेद व्यास जी सुखदेव के पिता, दोनों का शब्द अलग। सुखदेव के प्रकाष्ठा पर थे, ये भी बोलने में नहीं आता, लेकिन आधा चल जाता। आगे ना बोल, स्वां तक आगे ग को रहने। और ये ध्वनि में जब सांस आप नीचे छोड़ते तो दूसरा पार्ट अपने आप आ जाता। सांस लिया स्वा में और छोड़ा तो चला गया गाँव। आज मैं इसलिए जो इस समय प्रकाशता के गुरु हैं वो ओंकार भगवान की सीमा में है, ये शब्द भी ओंकार भगवान की सीमा में है, ये शब्द वेदों में है, पर देने वालों को ज्ञान नहीं। खुल के बोलते हैं, मैंने खुद सुना, रट्टा करवाते हैं, और जिन्होंने रट्टे करवाए आज जेल में बैठे। सत्य बोल रहा, ये शब्द भी प्रकाशता के शब्द है। चाहे शब्द है जो हमारा होता है वो शब्द विदेह होता, शब्द होता है, लिखा ना जाए, बोला ना जाए, इनको भी लिखे नहीं जाने चाहिए। वेदों ने लिख दिए, लेकिन ये ऋषि मुनियों के लिए देखे कि ओंकार भगवान को, उनके असली रूप को देखना सबसे कठिन, ये भी बता देते। और इस गधे भाई ने वो भी देखा, जो सबसे कठिन है उनका असली रूप। जब आप देखते हो तो आपको पता लगता है
और उसमें आप शास्त्र सार में रह के आए हुए होने चाहिए, वहां वो दर्शन देते और किसी में नहीं देते। और ये जो पांचों शब्द हैं ये शास्त्र सार में भी ले जाते हैं, अगर तुम विधि पूर्ण से शब्द का। मैंने देखा, मैंने बोला ना, मैं पूरे ब्रह्मांड में हर चीज की प्रकाशता पर हूं, हर ज्ञान की प्रकाशता में हूं, क्योंकि पूर्ण, इसीलिए कुछ नहीं लेता। देवनार कोई और है, देता है दिन रैन, लोक भरम मुझ पे करे राही नीचे दे। मेरी भी दशा उसी तरह, मैं क्या दे सकता हूं, लेकिन कल आर्टिकल पढ़ा तो मुझे रहा नहीं। मैंने कहा नहीं, अब बोलना पड़ेगा। ही कर दो तो पता चल जाता है ओंकार भगवान, ही कर दो तो उनको पता चल जाता है क्या बोल रहा है। ये मैंने सत्य को बोला। अंदर से तुमने ध्यान उसमें डालना है तो छोड़ देनी, और फिर देखो कितनी जल्दी तुम प्रकाशता में चले जाओ। इसलिए कहा आज का सत्संग मेरा 999 है, इसलिए प्रकाशता का सत्संग दे रहा हूं। मुझे नहीं पता था, बस सतपुरुष ने कल कहा बोलना है, ये आज खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन जो चलने वाले हैं अगर वो मेरे सत्संग को सुनेंगे तो उनका जन्म सफल हो जाएगा। मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन तुम स्वर्ग लोगों में जा सकते हो, पितर लोगों में जा सकते हो, देव लोगों में जा सकते हो, अच्छे लोगों में जा सकते हो, और फिर जन्म होगा। लेकिन जो शब्द विदे जीवा पर आवे नहीं, नरक पर, उसकी हम सोंड भी नहीं देते, वो सिर्फ कानों में दी जाती है। शब्द विदे की दीक्षा लेते समय ऐसे नहीं बोला जाता, उसको मैं माइक पे नहीं बोल सकता। ये शब्द जिस तरह से ये ध्वनि से बोले जाते, बमरे की गूंगों से चलो या शहद की मक्खी की आवाज से चलो, बात बन जाए। इसलिए कि आ गया चक्कर पर कई ब्रह्मांडों का प्यारो शब्द से स्नेह मंडल जगता जाना, इन पांचों में से कोई शब्द है, सारा ब्रह्मांड जग जाएगा जिस, क्योंकि पांचों की प्रकाशता एक जैसी है, अंतर कोई। जैसे गोरखनाथ महायोगेश्वर है, सुखदेव जी महायोगेश्वर है, दायित्रे जी महायोगेश्वर है, वेद व्यास जी महायोगेश्वर है, राम जी महायोगेश्वर है, कृष्ण भगवान महायोगेश्वर है, ये गदा भाई महायोगेश्वर रहा, एक बराबर। शब्द भिन्न थे, तीन देवता भी जो शब्द लेते बोलते हैं ना, वो भी मैंने बोला है, रा है, ऊपर बिंदी है, और फिर का है, आ है, रा। इस तरह से राम जी और कृष्ण जी सिमरन करते थे, ये कोई थोड़ा बोल रहे थे। इसलिए इन शब्दों को भी प्यारी सत्संग जी
ध्वनि संगीत से बोला जाता है। पिक्चरियल रूप में देखे जाते भंवरे शहद की मक्खी समान ध्वनि की जाती जाती। पहले पार्ट को श्वासा को ऊपर उठाना है, दूसरे पार्ट में नीचे, सब में यही दशा। ध्वनि करो। ध्वनि से जिनके पास शब्द है समझे। ये अभी जो बोला सत्य को बोल। इसलिए इसके बाद में इन शब्दों का मैं भी इवन सत्संग देते हुए भी नहीं करूँ, वर्जित है। 5 शब्द हैं, सबको पता है, वेदों में है, उनमें से किसी को भी बाकी कोई शब्द इसी तरह गुरु तुमको पकड़ा तो वो बोलो, वो गुरुआ का काम है। ये जो है ये ऋषि मुनि सन्यासियों का काम। गृहस्थी नहीं होना चाहिए। इन 5 शब्दों का बंदा गृहस्थी नहीं होना चाहिए। अगर है तो अब छोड़ा हुआ होना चाहिए। गृहस्थ में रहते रहते कोई लाभ नहीं होगा उससे, कभी भी नहीं होगा। पर तुम जहाँ भीड़ हो वहाँ जाते। मेरे पास भीड़ नहीं तो तुम कोई नहीं आए, भीड़ होती तो तुम आते। भीड़ में लोग खुद भी पैसा इस्तेमाल करते हैं, आपको भी देते। मैं लेता ही नहीं, तो मैं आपको पेंशन से ही दे सकता हूँ तो वो देता, हर महीने देता। बाकी आपकी अपनी है, संपन्न हो तो आप भक्ति नहीं करो। सदा भक्ति में तरे गरीब लोग, उनके लिए होता बड़ा मुश्किल है। उन बेचारों को परेशानी होती है, नमस्कार कैसे करें। ये हम 200 से कम कोई क्या नमस्कार करेगा, वो तो 500 का नोट देखते हैं, उससे कम तो उनको जुकाम लग जाता है। जो गुरुआ लोग हैं 500 के नोट से कम दिखाओ। ये मैं वैल्यू बता रहा हूँ आज से 14 साल पहले की। आज पता नहीं क्या उनकी वैल्यू। आज तो मेरे 1000 का नोट देखते हो। 1000 का नोट है तो एक जगह रखो, दूसरा नोट है तो उधर फेंको और उसको धक्का दे के बाहर करो। 500 से छोटा नोट है तो धक्के से बाहर करो। 500 का नोट दिया तो जरा आराम से बाहर करो। देख करना बाहर ही है, को धक्के से को प्रेम से, क्योंकि अगले को मौका देना। आ जा भाई तू भी चढ़ा ले। मैं नहीं कहता तुम गलत करते हो, मैं नहीं कहता वो गलत करते हैं। जो जितना कर्जा लेगा आके मकाना, चाहे निजदाम का हो कर्जा तो मकाना पड़ता है। मैं एक बात आपको और बता दूं कर्जे की। अगर आपने जीवन में किसी मेल हो या फीमेल हो, उसके अंदर भावना विकार की जगी, लेकिन वो जीते रहते हुए पूरी ना हुई, तो मरने के बाद देवदूत उसको वो विकार पूरा कराने के लिए लाते। ये बता, सच बोल रहा हूं। 2 में से जो जिंदा है उसके साथ विकार करवाते हैं वापस। 3 बजे से पहले आते, 12 से 3 बजे का उनका टाइम है। 3 से पहले, बल्कि 2:30 बजे तक वो अपना काम फर्क कर देते। अगर मनुष्य तन मिलना हो तो फिर ऐसा नहीं होता।
अगर उसको मनुष्य तन अब नहीं मिलना, कुछ और मिलना, तो ये विधि पूरी करते हैं देवदूत। तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा किया जाता है, जो तुम्हारे अंदर तीव्रता से उत्पन्न होती है वो तुम्हारी चीज पूरी की जाती है। देखा कितना अपराध। इसलिए कोई आशा तृष्णा न रखो, किसी किस्म की आशा तृष्णा मत रखो अगर पार होना। और जिस समय देवदूत ये चीज तुम्हारी पूरी करेंगे तो फिर तुम कैसे किसी अच्छे लोक में जाओगे? फिर तो किसी और जूनी में जाना बोल दिया, अच्छे लोक में नहीं जा पाओ। मत अपने आप को अकेले रखने की चेष्टा करो। अगर तुम्हें भक्ति में जाना, अकेला कर दो, अंदर से अकेले हो जाओ। ये नहीं कि आप बाहर से दिखावे के लिए अकेले हुए, नहीं से अंदर से अकेले। पर बड़ा कठिन काम जिसका कोई हिसाब। साधक 10 वायु को प्यारो। अब बताता हूं, आ गया चक्कर पर ध्यान एकाग्र करना, जान रहे। उसके बाद क्या होता है? साधक 10 वायु को प्यारो, सुरती से खींचता जान रही है। श्वास से में तुम 10 पवनों को खींचते हो। ये साधारण बात नहीं है। और उनको बिल्कुल एकाग्र करते हो 10 पवनों को। उनकी बड़ी वैल्यू है, अभी बोलूँगा आज जितना होगा, बाकी अगले सत्संग में। आप आज सारे सत्संग जो होते हैं काले में लिखा होता है और मैं छूटता नहीं। इसमें एक सिमेट्री बनी रहती है, कोई चीज़ नहीं छूटती और पूरा का पूरा सत्संग आपको पूरा मिलता है। इसलिए मैं काव्य लिखता और काव्य किताबों में भी आ जाता है। जितना मर्जी वो भरे, जितना मर्जी इसमें हिंदी जितनी मर्जी भरे, भर सकते। श्वास से सार शब्द सुरत शब्द कहता है, साधक 10 वायु को प्यारो, सुरती से खींचता जान रे। ये ध्यान रखना है, मुंह से नहीं, अपने टंग से नहीं, श्वासा से खींचना है। इसलिए सारे ब्रह्मांड में जो दीक्षा देने वाले हैं श्वासा का प्रयोग ही नहीं करते। और फिर कहते हैं जी उसकी सुरती जग, वो गिर गया तो उसकी क्या सुरती जगेगी बेचारे। वो सो गया, सुरती नहीं गया। सुरती तुम्हारी हो तो जिस हाल में बैठे वैसे बैठे रहोगे, गिरोगे नहीं। याद रखना, मैं कभी गिरा नहीं हूं। ध्यान, निजधाम की यात्रा भी कर गया और सीधा बैठा रहता। ये दूसरे लोगों को तुम पागल बनाते। कोई बॉडी नहीं गिर सकती सुरती में, निद्रा में गिरती, तंद्रा में गिरती, सुरती में नहीं गिरती। लोग अंधाधुंध चल रहे तो चलने दो, हमारा क्या जाता। मुझे कौन से आपसे पैसे ले समझाना, मैं सत्संगों में समझा रहा। अपनी सत्संग को बोलता हूँ कि 1 महीने में, पहले महीने में 5 को भेजना है सत्संग, दूसरे महीने में दूसरे 5 को भेजना है सत्संग। ढूंढो, तुम्हारे मोबाइल में ढेर फोन नंबर है, कोई कमी थोड़ा तुम्हारे पास। जिस आदमी को देखो फोन से खेल रहा है, लगा है, तो उसके पास कोई कमी है। श्वासा सार शब्द सुरत शब्द एक कर प्यारा। श्वासा में सार शब्द और सुरत शब्द जो मेरी दात है, इसका कोई मुकाबला। ये है ही सतपुरुष की, और आत्मा का अंश भी सतपुरुष का और शब्द भी उन्हीं का। कितनी चेतना होगी जिसका अंदाज नहीं। जैसे सूरज से जो चीजें तुम बना रहे हो उनका क्या पैरेलल है साधारण अग्नि से। वो जो डायरेक्ट लेजर बीम्स सन से पकड़ी जाती है, उनकी तीव्रता
बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह से सार शब्द तो लेजर बीम्स है सतपुरुष की, जो तुम्हारी सुरति को महाचेतन कर दे। इसलिए श्वासा सार शब्द सुरत और शब्द कर एक प्यारो सुषमना में साधक प्रवेश पाता जाना, फिर तुम सुषमना सम हो जाओ। फिर सुषमना में तुम्हें दाखिल हो, सुषमना में दाखिल हुए तो बॉडी की होशवास खत्म होगी, तुम चेतन हो गए, एक हो गए श्वासा के साथ। अब अपने आप श्वासा चल रही, जैसे कामा में आप चले जाते हो तो श्वासा चल रही होती है ना, तुम्हें होश नहीं और श्वासा चल रही। तुम कामा में चले जाते हो और श्वासा अपने आप चलती है। तो 10 पवने हैं प्यारी सत्संग जी हमारी, 10 है। एक है अपान है, उदान है, प्राण है, समान है, नाग है, किरकल है, देवदत्त है, धनंजय है, सर्वतव्याम है। ये हमारी पवने, ये पवने बड़ा काम करती हैं हमारे तन के अंदर। जब ये सुषमना में इकट्ठे प्रवेश करती हैं शब्द के साथ, तो सारा मंडल आपके सामने ब्रह्मांड खुल जाए। सारे देवलोक, पितृलोक, स्वर्ग सारे खुल जाते। जिसकी मर्जी यात्रा कर, पर अपने आप तुम्हारा अंदर जो सुरति से भावना बनती है उसी लोक की तरफ तुम चल पड़ो। जो ही तुम ध्यान में गए और तुम्हारे अंदर जरा सा भी नहीं तो नहीं करा, तो फिर अपने आप सतपुरुष और ओंकार के दायरे में तो ओंकार आपको अपने आप उस लोक में ले जाए। लेकिन सबसे एंड में आपको शह शास्त्र सार में जाए। जब तुम अति प्रकाशता पर हो जाओगे तब से मैं शह शास्त्र सार में तभी गया जब आप 99% आत्मिक हो जाते, बल्कि उससे भी ज्यादा 99.9 तक जाते हो, तो फिर सीधा अंदर दाखिल होते हो। फिर आपके साथ सतपुरुष भी आप पहुंचते हो, और अंदर जो ही पहुंचे तो आप 100 हो जाते हैं सतपुरुष के साथ। कोरा पत्थर तुम्हें इशू हो जाता है कि अब तुम काल के दायरे से पार हो गए, तो सतपुरुष के दायरे में चले। सर्टिफिकेट मिल जाता है, तू पास हो गया, तुमने 3 लोगों को पार कर लिया, अब जाओ अपने लोग। देखो ये 10 पवने जब मिलती हैं और एक धारा बनती है, तो तुम्हारी चेतना का परलल ही नहीं, ऐसी चेतना हो जाए। इसलिए जो पाना है संसार में पाना है। ओंकार भगवान का भी बड़ा सहयोग है। ये 10 पवने हैं, ये ओंकार भगवान की है। इनका आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब तुम निज धाम जाना है तो इनका संग छूट जाता है, फिर सिर्फ सुरती रह जाती है। फिर ये पीछे रह जाती है और सुरती ही काम करती है। फिर हम कहते हैं सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले। अभी कहा पवन को साथ रखना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पवन छूट जाए, तुम्हारी सुरती और नृत्य ही काम कर। ये वही है जैसे आपका रॉकेट जाता है, एक एरिया को मून को पार किया तो एक हिस्सा इतना हिस्सा गिर जाता है, उससे आगे जाना है तो दूसरा हिस्सा गिर जाता है, और इसी तरह से आप मंगल आदि
जो प्लेनेट से उनकी यात्रा करते हैं, तब वो छोटे से छोटा रह जाए, और वो जो हिस्से अलग होते हैं जब वापस आते हो तो फिर जुड़ते हैं और वापस जुड़ते जाते हैं और अब वापस आप आ जाते। इसलिए तुम्हारे पास सब कुछ, ये सारी साइंस तुम्हारे अंदर से निकली, इस बॉडी में सब कुछ। पर बात तभी बनेगी जब तुम चेतन हो। सुषमना में प्रवेशे पर प्यारो, कई लोक लोकांतरों की सैल करता जाना, तब तुम्हारी सैलें होती हैं। जब सुषमना में, सुषमना सम हो जाए, तुम्हारी श्वासा सुषमना में पहुंची, फिर लोक लोकांतर अपने आप यात्रा होती। पहले एक, फिर उनती होती है तो 1 से 2 में एट ए टाइम यात्रा हो जाती, फिर उनती होती है तो 2 से 3 लोगों की यात्रा एट ए टाइम हो जाती है। और जो जो आपकी आत्मा और चेतन 95 तक, 3 तक जाते, 95 तक तुम 3 लोगों में एट ए टाइम जाकर वापस आ सकते। और 95 से आगे जाना है तो मैंने आपको कहा 98 तक आप 5 लोगों तक जाते हैं, 5 ब्रह्मांडों को देख सकते, यात्रा कर सकते हो और आधे घंटे में वापस भी आ जाते। यात्रा तुम्हारी जितनी तीव्रता तुम्हारे अंदर सुरति की होगी, आत्मा की जितनी जब, उतना तुम फास्ट चलो। आत्मिक जितने होते चाहे जाओगे उतनी तुम्हारी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। जितना मन साथ रहेगा वो आपकी स्पीड कम कर। आत्मिक होना, इसलिए भक्ति, भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति वेद कोई बिरला जाना। भक्ति वेद जानेगा वही जिसका सदगुरु पूर्ण। तो आज का जो मैं आपको सत्संग दे रहा हूँ, इसकी महिमा अपरंपार, क्योंकि मैंने इसके बाद बोला था वो मुझे कहेंगे, लेकिन मैंने पूछा तो उन्होंने कहा करते जा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर। तो करूँगा, मैं ना नहीं करता। फिर कब तक वो मुझे करवाते हैं, ये उनके हाथ। मुझे जो देंगे मैं आपको दूंगा, वो क्या करूँगा। जो वो मेरी तरफ फेंकेंगे मैं आपकी तरफ देता जाऊँगा। मैं तो पकड़ने वाला हूँ और आगे आपको देने वाला। देवनहार कोई और है, देता है, देना है। वो मुझे देंगे, मैं आगे आपको देता, जो भी वो दे। मेरे पास अपना कुछ नहीं। और ये बंवर गुफा एक है, बंकनाल रस गगन गुफा में अजर झरे पे आ। जब लोक लोकांतरों की तुम यात्रा करते हो तो उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप क्या आता है, बंकनाल। ये जो सुषमना का आपका आखिरी हिस्सा होता है, ये खुला होता है, थोड़ा ये खुला हुआ होता है। यहाँ पूरा जोड़ होता है, दोनों को सेपरेट किया हुआ वो खत्म हो जाता है, यहाँ एक हो जाता है। तो कहते हैं बंकनाल रस गगन गुफा में अजर झरे पे अमृत जरता है। तुम्हारे अंदर अमृत जलता है और वो तुम्हारे मुख में पड़ता है और तुम उसको, जैसे कोई चाटता है ना चीज, अंदर से जीवा चाटती, अंदर से जीवा चाटती। अजर जले यही बंवर गुफा पे, इसी को बंवर, ये बंवर गुफा है जहाँ सुन ही सुन, वहाँ और कोई तत्व नहीं, सुन बंवर गुफा। ये बस जहाँ ये रीढ़ की हड्डी नाक की खत्म होती है, बस उसी पॉइंट पर ये आ गया। चक्कर से नीचे है बंवर गुफा। यहाँ बंवर गुफा पे आ रहो, वहाँ 70 प्रकार की धुनें सुनाई पड़ती जाना।
यहाँ से ये बने धुने जो है ना, शब्द लोग महाशून तक जाती। भंवर गुफा में धुने आन समाती, शब्द लोक वाणी लोक तक इसका फैलाव जान। वहां पर भी पहुंचो तो ये ध्वनि पहुंची हुई है, तालमेल जुड़ी। वहां पर भी जो रहते हैं उन्हें हर समय तो सुनाई देती हैं धुन, हर समय। और मैंने आपको बोला है वहां पर 3 लोग गए हुए, 3 पर्सनैलिटीज। सत्तर प्रकार की धुनें सुनाई पड़ती प्यारो। तो 70 प्रकार की धुनें, तो मैंने आपको कहा ओम से ही सारी ध्वनियां शब्द निकलते हैं। ओम, सारे शब्द उसी से निकले। जितने ब्रह्मांड में गुरुआ शब्द देते हैं ये उस ए यू और एम से निकलते हैं। साधक दोनों को सुनकर प्यारो प्रज्ञावस्था पाता जाना। प्रज्ञावस्था, चेतन अवस्था पाता, यही है प्रज्ञावस्था, यही है तुरीयातीत अवस्था, प्रज्ञा महाप्रज्ञावस्था। दुनिया जब सुनता है तो ये महाप्रज्ञावस्था हो जाती है। और तभी कहा सुखदेव जी इसके योगेश्वर बने इन्हें धुनों के कारण। उनकी चेतना इतनी तीव्र थी कि ये धुनें सुनते थे और सारा फैलाव ब्रह्मांड में एक जैसा, जैसे वर्तुल एक जैसा बन जाता। और वो पूरी तरह से डिस्टिंग्विश कर देते थे, ये रेल की सीटी बज रही है, ये किसी त्रिशूल की आवाज़ है, तो हर तरह की, ये शंख की आवाज़ है, ये घंटियों की आवाज़ है, ये घड़ियाल की आवाज़ है। हर आवाज़ अपने अपने सेकंड में बज रही और सेपरेट धुनी सुनाई दे रही। कोई एक पकड़ता है आम, तो दुनिया आम एक पकड़ती और उसी में खुश हो जाती, फिर उसी को पकड़ के तो गुरु बन जाते। और सुखदेव ने 71 या 70 प्रकार की दोनों पर मास्टरी अटेन। गर्भ योगेश्वर थे और देखा बचपन में भी पूरी उन्नति की। और वेद व्यास अभी भी स्वर्ग में इंद्र राजा को कोई गड़बड़ हो जाए हिसाब में तो इनको बुलाया जाता है और ये निर्णय करते हैं वहाँ। तो ये लोग क़यामत से क़यामत तक रहते हैं, फिर जन्म देखो, क़यामत से क़यामत तक रहते हैं और फिर जन्म लेते हैं। काल के दायरे में इन शब्दों से भी मोक्ष नहीं। वह नाम शब्द सारथ सुरत शब्द बिन पार न एक प्यार। उसी शब्द से पूर्ण मोक्ष मिलता जाना। पूर्ण मोक्ष उसी में है जो मेरे पास था। मैं हर चीज़ बता रहा हूँ आपको, मेरा काम बताना। पूर्ण एकाग्रता पाने पर प्यारो उसी लोक में प्रवेशा जान। जब तुम्हारे पास पूरी प्रकाशता, उस जिस ध्वनि पर आपने ध्यान डाला वो प्रकाशता से तुम्हारे को पसंद आ गई, उसी ध्वनि को अब तुम सुनते हो। जब भी ध्यान में जाते तो वो ध्वनि बजती है और तुम उसी से चेतन हो जाते हो। तो प्यारी सत्संग जी, उसी लोक में आपका प्रवेश है। 70 प्रकार के स्थान हैं, 70 प्रकार की ध्वनि है, तो 70 प्रकार के लोक लोकांतर है। जहाँ तुम्हें जिसका तुम करोगे ध्यान प्यारा, वहीं पे वासा जाना, वहाँ पहुँच। पर सबसे बड़ी बात है एकाग्रता। ध्यान की एकाग्रता चाहिए, इसलिए प्रतिदिन ध्यान में जाओगे तो ये एकाग्रता बनेगी, नहीं जाओगे तो कैसे बनेगी। ये प्रतिदिन मांगती है। हम लोग प्रतिदिन
किसी भी हालत में हूँ, एक समय पर एक टाइम पर उठ जाते। फिर हाथ कार वालते, मन यार वाला हमारा है। हाथ कार वाल तो सुरती यार, सुरती सतपुरुष में समाई रहती है, हाथों से कार्य करते। यही तुम्हें सिखाता हूँ, और क्या सिखाता। खाक हो सतगुरु के चरण में अजय, अगर मंजिल पानी रे, अगर मंजिल को पाना है तो खाक हो सतगुरु के चरण, खाक बनना है, मिट जाना है। चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, मैं ही शहनशाह है जिसको नहीं चाह मत करो। शाह तो सारा संसार करता है, लेकिन चलो तुम 0.001 कर, 0.001, पर तुम कहाँ करते। पर पार होना है तो ऐसा ही होगा। रेलगाड़ी की इंजन की सीटी धुन से प्यारो, स्वर्ग आदि लोगों में पहुंचा जाए। रेलगाड़ी की आवाज सुनी, उस पर अपना ध्यान माना तो स्वर्ग में पहुंच जाओ, और 7 स्वर्ग। अब तुमने किस प्रकाशता से सुनी, किस में जाना है, वो तो वो उससे उसमें तुम्हारा इम्तिहान है, और वहां पहुंच जाओ। कितनी प्रकाशता की है, किस परसेंटेज की है, तो उसमें आप उस स्वर्ग में पहुंच जाओ। ये मीन मार्ग कहलाता प्यारो, मीन कपिल व्यंगम चाल से अंदर यात्रा जाना। मीन चाल है, कपिल चाल है। मीन चाल जैसे मछली चलती, और कपिल जैसे चूंटी चलती। मीन चाल बहुत सुंदर है, और कपिल चाल स्लो। इसलिए जिस चाल को तुम पाते हो, उसी चाल से उस लोक लोकांतर में जाते। मीन कपिल व्यंगम, व्यंगम संतों की चाल। संत जो बन जाता है, व्यंगम चाल को पाता है। जब तक तुम योगेश्वर, माँ योगेश्वर हो रहते, मीन कपिल चाल में जाते और आते, वहाँ देरी लगे। निज धाम, अगर तुम इन लोगों में जाते हो तो आधे घंटे में वापस आते हो, तो निज धाम कितनी दूर है, तो व्यंगम चाल से आप निज धाम से होकर वापस आ जाते हो, तो वो भी आधा घंटा। कितनी स्पीड आप देखो। और 3 लोगों से बहुत दूर है निज धाम, जिसका कोई हिसाब नहीं। बीच में महाशून, और महाशून का एक लोग इतना बड़ा है जिसमें ये कई धरतियां आ जाती हैं। सुन के कई लोग एक में आ जाते। महाशून एक और 7 है, वो बहुत बड़ा एरिया। मैंने महाशून्य की सिर्फ शब्द लोक की यात्रा की, बाकी मैंने नहीं। यात्रा एक ही लोक की, बाकी मैं गया तो सीधा निजधाम गया, लेकिन शब्द लोक की बड़ी महिमा है, तो मैं वहां गया। ये मीन मार्ग कहलाता। अच्छा, रेलगाड़ी के इंजन की सीटी धुन से प्यारो, स्वर्ग आदि लोगों में पहुंचा जान रे। ये मीन मार्ग कहलाता प्यारो, मीन पपील व्यंगम चाल के अंदर यात्रा जान रे। मीन पपील और व्यंगम, ये 3 चालों से ट्रायंगल बनती। इन 3 चालों से यात्रा हो। अगर पितरलोक में जाना है तो प्यारे साथ संग पपील चाल से चले जाओ। अगर किसी नजदीकी देवलोक में जाना तो कपिल में चले। अगर प्रकाशता पर देवलोक में जाना है तो फिर आपको मीन चाल चाहिए। और व्यंगम चाल निजगर में जाने के लिए, व्यंगम चाल से निजगर निज धाम जाना। ये मीन मार्ग कहलाता प्यारो, मीन पपील व्यंगम चाल के अंदर यात्रा जान रे। तासे गर्भ
से मुक्ति नहीं प्यार। अगर तुम्हारी शुद्ध विहंगम चाल नहीं बनी तो तुम फिर जन्म शुद्ध विहंगम चाल में निज दाम न जा। विहंगम चाल जब मिलती है तो तुम्हारे को, मैंने कहा ना, 5 लोगों तक की यात्रा कर पाते हो। सुने आधे घंटे में हुआ 5 लोग मैंने करी है, तब 1 भी करी, 2 भी करी, 3 भी करी, फिर 5 भी। बस उसके बाद सतपुरुष का हो गया, सतगुरु को हो गया, प्रेरणा ऊपर से हो गई। सतपुरुष ने सारा काम खुद किया, उन्होंने खुद किया। जब तुम्हारे को विहंगम चाल मिलती है तो उसके बाद खुद सहायक बन जाते हैं। अगर तुम्हारे पास काम करने का है। मैं अभी तक देखो, अभी भी मैं बड़े साहब जी के साथ टेरेस पर बैडमिंटन खेलता हूँ, अभी भी खेलता हूँ। और वो थक जाते हैं, मैं नहीं थकता हूँ, वही बस करते हैं, बस करो, मैं नहीं कहता बस। अभी मैंने सुबह 4.5 घंटे काम किया होता है और दिन को फिर योगा करता हूँ। सारा काम, कपड़े में भी इस समय मैं अपने कपड़े जो थे वो सर्फ में डाल आया हूँ, कुछ धो दिए, कुछ डाल आया, जैसा जैसा कपड़ा हो वैसा वैसा धोता हूँ। सब कुछ साफ सूफ करके तो आपको सत्संग दे रहा हूँ। बाथरूम वगैरह हर चीज़ साफ सुथरी कर, टेरेस को पानी दे के, छत पे टैंकी में पानी चढ़ा के सारा काम करते। कबूतरों को चारा डाल के, हाँ आज उनकी सफाई नहीं की, समय नहीं मिला, मुझे नीचे आना था तो जाके अब सफाई करनी। वो सारा खा गए होते, आराम से खाते। अब तोते भी आ रहे हैं, कबूतर आते थे, अब तोते भी वहाँ आ रहे। तो प्यारी सत्संग जी मेरी सबसे दोस्ती। मैंने कहा ना, मैं सतलोक का हूँ, कि ये थोड़ा है कि मैंने तो 0 से आगे गया हूँ। मैं 0 की भक्ति से आगे गया हूँ। मुख से बोलना, तू ही निरंकार में तेरी शरणा मैनू बख्श ले, अब ये बोलो, सब बच्चे बोलते थे, तो भी बड़ी उन्नति की, तो भी की, पर बड़ा समय लगा। उस उन्नति करने में मेरे 40 साल लगे, और 40 साल लगातार की। पर मैं तो कोई मुख से थोड़ा बोलता था, तो मैं तो आस्ता ध्यान में चला, अपने आप चला। लेकिन तरीकाकार तो गलत है ना साहब। जो विधियां आज मैंने आपको सिखाई, ये गुरुओं के पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी वो एक विधि के गुरु हैं और बहुत दौलत के मालिक हैं, बड़ी प्रकाष्ठा है, गवर्नमेंट उनको मानती है, उनका वर्ल्ड लेवल पर स्थान है। मुझे तो कोई जानता भी नहीं, अभी भी बहुत कम जानते। हाँ, कल किसी ने मुझे टीवी पर संदेश भेजा, वो कोई चैनल चलाते हैं क्या है, मैं कुछ जानता नहीं, पर उन्होंने मुझे कहा प्लीज़ कैरी ऑन, इफ़ यू वांट एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प रिगार्डिंग इंक्रीजिंग द स्क्रीन और अदर थिंग्स वी आर रेडी टू हेल्प यू। मैं ऐसी चीज़ें सुन लेता हूँ, मुझे तो इन चीज़ों का नहीं पता। मेरी संगत के जो चलाने वाले उनको पता होता है, मुझे नहीं। पर मैं आपसे ही बोलता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं भगत हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, और भक्ति के साथ आपको कुछ दे रहा हूँ। तुम्हें मिल जाए तो अच्छा, नहीं, लेकिन तुम अगर पैसे से सूंढो तो तुम नहीं चलो। वो मैंने देखा, पैसे से जो सूंढ है वो नहीं भक्ति कर सकता, ये मैंने देखा। पैसा नहीं भक्ति करने देता। पैसा और पैसा बड़ी अडंबना, बहुत बाधा उत्पन्न करता है और आगे नहीं बढ़ने देता। तो रेलगाड़ी के इंजन की सीधी धुन से प्यारो स्वर्ग आदि लोगों में पहुंचा जान रे, ये मीन मार्ग कहलाता प्यारो। मीन पपील व्यंगम चाल के अंदर यात्रा जान रे, तासे गर्भ से मुक्ति नहीं प्यारो। महाप्रज्ञा अवस्था पाई जान।
यही महाप्रज्ञावस्था है, यही मीन मार्ग है। आगे आप चलो न चलो, जितनी उन्नति करते चले जाओगे, मीन से पपील बने, पपील से मीन बनेगी और मीन से व्यंगम बनेगी। ये तुम्हारे अंदर अपने आप जितनी उन्नति करते जाओगे उतने लोग, पर मैंने वही कहा कि 5 लोग तक आप एट ए टाइम ले सकते। स्पीड बढ़ जाती है और आप उतने समय में, वो समय फिक्स किया होता है। मैंने देखा कि जहाँ जहाँ मैं गया वो आधे घंटे में मैं वापस आ गया। इन लोकांतर अगर 1 में गया तो आधा घंटा लगा, 2 में गया तो भी आधा घंटा लगा, 3 में गया तो भी आधा घंटा लगा, 5 में गया तो आपकी इसी तरह से जो चाल है, पपील से मीन, मीन से विहंगम चाल हो जाती है और फिर व्यंगम से शुद्ध व्यंगम चाल से निजदान जाती है। उसको हम शुद्ध व्यंगम चाल है, वो भी व्यंगम है लेकिन वो शुद्ध, जिसमें प्योर आत्मा काम करती है, कोई और चीज़ नहीं करती। तो मैंने आपको बोला शब्द की महिमा महान प्यारो, अंदर ध्यान में दर्शन होते महान। मैंने आपको बोल दिया कि इसके दर्शन बड़े प्यारे होते हैं। इसी तरह सत्य ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार, ये शब्द हैं कालभैरव के। वहाँ सत्य ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार और रंकार। रंकार जो दोनों 3 देवता इस्तेमाल करते हैं, रंकार शब्द, और उससे वो शय शास्त्र सार की ओर जाता है। रंकार शब्द से शय शास्त्र सार के सफर होता है, तो वो करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं हमिंग सॉन्ग। तुम अंदर से ध्यान से ओम को लो, स्वांग को लो, सत्य को लो, ज्योति, ये हमिंग साउंड, और ध्यान में वो शब्द होगा और हमिंग साउंड अपने आप बन जाएगी। और जो ध्यान में है उसी से तुम्हारा पता चलेगा ये किस शब्द को पकड़े। साउंड हमिंग जो है, हमिंग होनी चाहिए, वो बोला हुआ शब्द नहीं। तो ये ब्रेथ में डाल, ज्योति निरंजन बोला, देखो सांस लेने के साथ साथ हमिंग साउंड में बोल, सब बोले जाएंगे, कोई ऐसा नहीं बोला जाएगा। तो मेरा आपसे यही कहना है प्यारी सत्संग जी कि जागो और आगे चलो। उसके बाद मैं कुछ बाबा नानक की बात करने लगा, जनरल बात कर रहा हूँ। बाबा नानक पवन को गुरु कहते प्यारे। क्या कहते हैं, एक द्वय में लिखते हैं, पवन को गुरु कहते प्यारो, पानी को पिता कहते जान रहे। मैंने लिखा काव्य अपना है, उनका नहीं, लेकिन जो उनकी ही भाव को लिया, उन्होंने ऐसा लिखा है, लेकिन मैंने उसी को अपने शब्दों में लिखा। बाबा नानक पवन को गुरु कहते प्यारो, क्योंकि मैंने अपने शास्त्र के लय में लाना था। पानी को पिता कहते जान रहे, धरती हमारी माता प्यारो, धरती हमारी माता प्यारो। देखो इसी पे सोते हो, उठते हो, बैठते हो, चलते हो, फिरते हो, सारा बेर करती है बच्चों की तरह। दिन और रात जो है वो दास और दाई जाना, दिन और रात दास और दाई। दाई को भी जो बोलते दाई माँ पहली गुरु होती है। तो प्यारी सत्संग जी, पहली दाई माँ बनती, फिर माँ जो है वो गुरु बनती है, फिर आगे गाड़ी चलती है। तो पुराने वक्तों से लेके ये चीज़ चलती रही
वो जो दासियाँ भी वही, दासी भी वही है, दास दासी को कोई फर्क नहीं है। जो दाई थी वो दासी होती थी, और क्या था। और सिर्फ वो गुलाम नहीं थी, जो उसको दे देते उसी से वो खुश हो जाती थी। दिन और रात दास और दासी जान रहे, दास और दाई के हाथों में प्यारों बच्चे खेलते जान, दास और दाई के हाथों में प्यारों बच्चे खेल। नौकर हो जिसको बोलते वाले बच्चे, इसको घुमा के लिया, बाजार फेर के लिया, वो कंधे पर रखना और बाजार के पर फेर के लिया। तो देखिए मैंने बच्चे, दाई जो है घर में हर चीज़ पूरा ध्यान रखती, पूरा उसको सिखाती, जुबान सिखाती, सब कुछ करती। आत्मा अनाम अरूप प्यार, आत्मा का कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं। प्रत्येक जीव मात्र विधि मान जान, प्रत्येक जीव मात्र विधि मान जान। बाकी जो भी उस आत्मा से जुड़ा वो मान। तन है, मान करते हो, आंखें लगी हैं, आंखों का मान है, नाक है, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, अंतःकरण की इंद्रियां, ये सारी इंद्रियां जो हैं, ये सारा तुम्हारा मान। उसके बिना और कुछ नहीं, ये मान से सारा खेल है। तासे तीन लोक में जीवन प्यारो, आत्मा ही सृष्टि में सत स्वरूप जान। तासे तीन लोक में जीवन प्यारो, तीन लोक में जीवन, पाताल लोक है, फिर ये धरती लोक है, और आपके आकाश में तीन लोक, पाताल, धरती और आकाश। तासे तीन लोक में जीवन प्यारो, आत्मा ही सृष्टि में सत स्वरूप जान। सत स्वरूप सिर्फ आत्मा, अजर अमर और अविनाशी हुई सत स्वरूप, बाकी सब मिट जाएगा। पांच तत्व का पुत्रा, युक्ति रची में कीब, मैं तोहे पूछूं पंडिता, शब्द बढ़ा के जीव। इसलिए कहा निशब्द की महिमा बड़ी। मैंने अभी तक शब्द की बात करी, आपको बताया, निशब्द की बात नहीं करी। जो लेता हूं उसी को सारा समझाया। तासे सकल जगत प्यारो, चैतन्य का आभास देता जान। ये सारा जगत है चैतन्य, चैतन्य का आभास, चेतना का आभास देता है। हर पक्षी, परिंदा, कोई भी ले लो, कीड़ा मकोड़ा, उसकी सुरती काम कर रही। तुमने इशारा किया वो अलर्ट हो गया, तुमने उसको जाने दिया वो अपने रास्ते पे चल, अलर्ट हो जाता है। कौन अलर्ट होती है? सुरती। ये सुरती का ही सारा खेल है। तासे सकल जगत प्यारो, चैतन्य का आभास देता जान रे। एकाग्रता ध्यान से सुरती तन में प्यारो, एकाग्रता ध्यान से सुरती तन में प्यारो। सात रूपों में बटी जाए, सात रूपों में बढ़ जाए। ये जो सुरती ध्यान है तुम्हारा, ये एकाग्रता सात में बढ़ जाती है। तो हमारी सात सुरतियाँ प्यारी सत्संग, एक सुरती नहीं है, दो नहीं, सात सुरती का सकल पसारा, सुरती बिन कुछ ना ही न्यारा। और हर सुरती जब तुम पवन खींचते हो तो सात सुरती भी साथ देती। तुम्हारी उन्नति में 10 पवनें ही नहीं आती, 7 सुरतियाँ भी होती। 10 पवन 7 सुरती का जब संग मिलता तभी यात्रा होती जान रहे। तो प्यारे सत्संग जी, आज हम सुरतियों को नहीं लेते, सुरती तक रोकते हैं। हमने पवनों को लिया, आपके शब्दों को लिया, चालों को लिया, मीन ली, पपील ली, विहंगम ली, शुद्ध विहंगम ली। तो प्यारे सत्संग जी, 10 पवने आपको बोली। तो आज इतना रखते हैं, अगली बार आऊँगा तो आपके साथ 7 सुरती को लेके हम आगे चलेंगे, ताकि सत्संग भी चले
आप समझें, मैं तो आपको जितना दे सकता हूँ दे रहा हूँ। आज का भी अगर मुझसे पूछते हो ये सत्संग, तो प्यारी सत्संग जी, जितने आज से पहले 1998 सत्संग इसके आगे फीके पड़ते हैं। ये एक ही सत्संग उन सबको फीका कर देता है, लेकिन हर एक की अपनी महिमा होती है। आप 40 साल हो गए तो पहले साल की महिमा कम नहीं हो जाती। आप कहें 5 साल की महिमा कम नहीं, जो उनकी महिमा अपनी है। इसी तरह से 7 सुरती तक आप पहुंचे, बहुत बड़ी चीज। सुरती से ही सुरती के दंड से गेर मन पवन को, फिर उल्टा चले दर और अदर विच ध्यान लगावे, सुन और महासुन में ध्यान लगावे। ये देखा, दर और अदर, सुन और महासुन में ध्यान लगा। ये कितना छोटा दिखता, लेकिन कितनी दूरी है, बड़ी दूरी है सुन की और महासुन। अरबों और खरबों मील की दूरी है, लेकिन सुरती से कोई पता नहीं चलता, एक साथ हम वहां पहुंच जाते हैं और सारे कार्य घट जाते हैं। तो सुरती जो है उसी से काम लेना शुरू करोगे तो भक्ति होगी। सुरती ही तुम्हें मन से अलग करेगी, सुरती ही तुम्हारी आशा तृष्णा से तुम्हें दूर करेगी, सुरती ही तुम्हारे अंदर मान अपमान को अलग करेगी, सुरती से ही तुम्हें हर जीव में आत्मा दिखेगी, सुरती से ही तुम सबकी सहायता करोगे। कौन अपना कौन पराया, सब में एक समाया जान रहे, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या ईसाई, बाबा एक से आए एक में जाना वहीं समाना, सबको होता जान रहे। इसलिए तुम मत भेद न करो। और दूसरी बात मैं यही कहूँगा कि सभी संसार में ये काम करें कि सबको संदेशा दें कि बाल अवस्था में मैरिज नहीं होनी चाहिए। बाल अवस्था में मैरिज बहुत खतरनाक, बड़ा दुखा है, और बेटियों को बहुत दुखी रखा जाता है और वो बड़े दुख सहती। इसलिए माँ बाप से मेरी यही प्रार्थना है कि जहाँ जहाँ तक आपसे हो सके बाल विवाह को रोको, बाल विवाह मत होने दो अगर आपके आसपास होता है। इसलिए मेरी जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जाती है, मैं यही संदेश, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे ले जाओ। जैसे मेरी संस्था है, मैंने कहा मैं किसी की बेटी की पढ़ाई के लिए जो सहायता होगी करूँ, मैं बेटों के लिए भी करूँ, लेकिन बेटी का खास ध्यान रखता हूँ। शादी हो मुझे याद करो, मैं सहायता करूँगा जितनी मुझसे हो सकती। तो प्यारी सत्संग जी आज यही रखते हैं। तो प्यारी सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मेरे सत्संग को सुनने वाले चाहे दीक्षित है चाहे नहीं दीक्षित है, वो अगर मेरा सत्संग सुन रहे हैं, खासकर जो दीक्षित नहीं, तो उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे प्रणाम को कबूल कर।